गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपकी साप्ताहिक मीटिंग लेडीज फ्यूचर विनर में पुनः स्वागत है। और मुझे उम्मीद है सभी की होली बहुत अच्छे से बीती होगी। पिछली बार मैंने जो मीटिंग रखी थी वो हमने रखी थी अपनी नीतू राजपूत जी की, लेकिन उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होने के कारण हमें अचानक कल सुबह पता चलता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए उनकी हमने एकदम से मीटिंग चेंज की, और जिसमें हमें एकदम से प्रतिज्ञा जी हमारी मतलब ऐसी है कि एकदम बोलना पड़ा और वो तैयार हो गई मीटिंग के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है परिवार में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो परिवार का सदस्य ही उसको हैंडल कर पाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा प्रतिज्ञा जी ने एकदम से उसको संभाला और बोली कोई बात नहीं भाभी, हम देखते हैं, क्योंकि हमारी मीटिंग स्थगित नहीं होनी चाहिए तो वो करेंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज प्रतिज्ञा जी को बोलने के लिए कि भाई उन्होंने एकदम से ऐसे मौके पे मीटिंग को संभाला जिस समय की बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि परिवार में कोई भी सदस्य को दिक्कत होती है तो दूसरे को भी परेशानी का पता चल जाता है। मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है कि नीतू जी के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, वो बाहर थी और उनके हस्बैंड को ज्यादा दिक्कत हुई है। तो जैसे ही पता चलता है तो हम उसको बताएंगे। सबको अफसोस ये हो रहा है कि बस भगवान से करें जल्दी से वो ठीक हो जाएं, जो भी उनको प्रॉब्लम हुई है इस समय। तो हम ज्यादा वो नहीं करते, मतलब एक मन में ऐसा हो रहा है ना कि किसी की मीटिंग रखो और वो नहीं हो पाती है किसी प्रॉब्लम के कारण, तो बहुत अफसोस होता है मन में। इसलिए आज हम प्रतिज्ञा जी को सुनेंगे और देखते हैं कि वो कुछ नया धमाल करने वाली हैं, वो क्या बताना चाहती हैं। तो हम वेलकम करेंगे प्रतिज्ञा जी का जोरदार तालियों के साथ कि वो आए और अपना प्रोग्राम को शुरू करें कि वो किस तरह से नया दिखाना चाहती हैं। क्योंकि हम उनको 2 बार पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन प्रतिज्ञा जी का वही रहता है, हर बार कुछ एक नया मिलता है हमें। तो इस बार हम देखेंगे कि वो अचानक की मीटिंग, 1 हफ्ते का टाइम सब पे होता है, लेकिन इतने कम समय में वो किस तरह से मैनेज करेंगी, क्या करेंगी, वो आज हमें देखने मिलेगा। तो वेलकम प्रतिज्ञा जी। Thank you so much, ma'am, and good morning, गुड मॉर्निंग। and good morning to all my participants. सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। हमारी सभी की इस ग्रुप में जो भी हम लोग ज्वाइन हैं, हम सभी की अपलाइन हैं हमारी ग्रेट मैम मिसेस कल्पना शर्मा जी। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी और क्लैपिंग करना चाहूंगी कि आज उन्हीं की वजह से, उन्हीं के प्रमोट करने पर हम आगे बढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत थैंक्स और हमारी मैम के लिए बहुत बहुत आभार। मेरा नाम प्रतिज्ञा चौहान, हम स्टार डायमंड एंड स्टॉकिस्ट, हमारा स्टॉक पॉइंट यहीं धामपुर और नगीना रोड पर हमारा गांव पड़ता है, वहीं पर है। सबसे पहले तो आज मैं बताना चाहूंगी कि हमारा डीएक्सन हमें दे रहा है हेल्थ, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, है ना। तो हम सभी की स्टार्टिंग जैसे हेल्थ के कारण ही डीएक्सन में होती है मोस्टली। अगर आज 100% लोगों की हम बात करें तो लगभग लगभग 75% लोग ऐसे ही होंगे डीएक्सन में जिनको स्टार्टिंग इशू हेल्थ का ही रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि जब हमारी शुरुआत डीएक्सन में हुई तो मेरे को भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। जैसे मेरे को उस समय मेरा छोटा बेबी था मेरे पास, तो मेरे बैक में पेन रुक गया था और मेरी एल्बो में बहुत पेन रुका हुआ था। जैसे ऊपर से हमें कोई बॉक्स उतारना है या झाड़ू लगानी है, उसमें मेरे को बहुत दिक्कत होने लग गई थी। और बैक में भी मेरे इतना पेन था कि मैं मतलब बेड पर भी 5 मिनट 10 मिनट एक पोजीशन में नहीं बैठ पाती थी, बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी। बाइक से अगर हम बैठ के कहीं जा भी रहे हैं तो बहुत स्लो ये चलाते थे। आफ्टर देन भी मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, उतरते समय लगता था कि बस 10 मिनट लग जाए, मैं उतर के सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। लेकिन बहुत बहुत थैंक्स है इस सिस्टम के, इस प्रोडक्ट के, कि मैंने एक भी पेन किलर उस पोजीशन में नहीं ली। क्योंकि पेन किलर हमें मालूम है जब तक उसका असर हमारी बॉडी पर होता है तभी तक वो हमें रिजल्ट देती है, हमें मतलब हल्कापन फील होता है बॉडी में। जैसे ही उसका असर कम होने लगता है तो हमें फिर अपनी परेशानी दोबारा दिखने लगती है। अब हमने जब रिएक्शन शुरू किया तो एक इशू तो मेरे साथ ये था, उसके बाद मेरे को फेस पर एलर्जी हो गई थी। और वो एलर्जी ऐसे सर्कल सर्कल बन करके होती थी और फेस पर थी, तो मैं जहां भी जाती सब लोग मुझे नई नई एडवाइस देते, मैम आप ये लगाइए, मैम आप वहां दिखाइए, ये कीजिए ये कीजिए।
मैंने किसी को भी नहीं दिखाया डॉक्टर को, जो भी 1-2 ट्यूब मेरे को लगा इजीली मैं उनको यूज कर रही थी, बट मेरे को रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिल रहा था और इतनी ईचिंग मेरे फेस पर होती थी, मतलब अजीब सा होता था, बहुत ज्यादा परेशानी थी। लिकोरिया की प्रॉब्लम भी मेरे साथ उस समय रही और मेरे को टाइफाइड भी बहुत जल्दी जल्दी आता था उस समय पर। बहुत सारे मेरे हेल्थ इश्यूज रहे क्योंकि मेरी बॉडी उस समय एसिडिक हो चुकी थी। आज जो डीएक्सन का मोटो चल रहा है वो कैसे हमें हेल्थ दे रहा है, वो हम सबकी बॉडी को एल्केलाइन बनाने के लिए मेहनत करता है। अगर हमारी बॉडी एल्केलाइन है तो हमें कोई भी बीमारी जल्दी से नहीं हमें पकड़ पाएगी। कोई वायरस कहते हैं एल्केलाइन बॉडी में जीवित नहीं रह सकता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल आपका ये हो वायरस किसी भी तरह का। अभी जैसे कोरोना वायरस और ये वायरस नए नए चल रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश अपने आप को एल्केलाइन रखने की। तो उस समय मेरी बॉडी बहुत एसिडिक थी, मेरे को इतनी गैस की प्रॉब्लम होती थी कि मैं 2-2 OC20 के कैप्सूल सुबह लेने लग गई थी। और समोसा खाना, छोला भटूरा खाना या ये सब खाना कभी का मेरा छूट चुका था। दावत में भी एटलीस्ट मैं कुछ भी नहीं खाती थी, पनीर की साइड से भी नहीं निकलती थी जहाँ पे छोला वगैरह रखे होते थे। रायता चावल, कढ़ी चावल ढूंढ के खाया, दैट्स ऑल। बहुत दिन पहले ये सिचुएशन हो चुकी थी। अब आप समझ सकते हैं कि एज भी बढ़ती है तो हमारी प्रॉब्लम भी बढ़ती ही है। तो यार ये प्रॉब्लम मेरी सारी चलती होती तो क्या आज आपको हम किसी प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे सकते थे? इम्पॉसिबल। कहीं भी किसी भी बिजनेस में हम होते, किसी भी जॉब में हम होते, हमें रेस्ट लेना पड़ जाता और हमें बिस्तर पकड़ना पड़ सकता था, ये पोजीशन हमारी हो सकती थी। लेकिन मैं बहुत थैंक्स करती हूँ, जब मैंने डीएक्शन शुरू किया तो धीरे धीरे मेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिलने लगा। जब मेरे को बैक वाली प्रॉब्लम थी, उसके शायद 2 या 2.5 महीने मैंने यूज किया। आफ्टर देन हमारी एक मीटिंग थी रुद्रपुर, और उस मीटिंग में हम लोग नजीबाबाद से रुद्रपुर पहुंचे थे। सुबह के 3 बजे के उठे हुए, पूरे दिन का सफर और पूरे दिन की सीटिंग करने के बाद शाम को हम लोग 11 11:30 अपने रूम पर वापस आए नजीबाबाद। तब मेरे को इतना अमेजिंग लगा अपनी बॉडी को देख करके कि मैंने कैसे इतना मैं बैठ भी पाई, सफर भी कर पाई, मीटिंग भी अटेंड की, बहुत एंजॉय किया। कोई थकान भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कॉफी वगैरह ड्रिंक और ये सब हम लोग करते रहे। तब मेरे को लगा कि हाँ, मेरी प्रॉब्लम तो इस समय मेरे को नई प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत अच्छी अपने आप को फील कर रही हूँ। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये हेल्थ बेनिफिट्स महिलाओं के लिए बहुत बहुत बेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारे। केवल हम अपनी जो स्टार्टिंग सुबह की करते हैं चाय और पेस्ट के साथ, सुबह हमारा निहार मुंह होता है, खाली पेट होता है, तो उस समय जो भी चीजें हमारी बॉडी में जाती हैं उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब वो अमृत तुल्य ही जाएं तो हमें स्वास्थ्यवर्धक हो सकती हैं, और यदि केमिकल युक्त जाती हैं तो वो हमें बीमारियों की तरफ ले जाती हैं। तो हम अगर एक महिला अपने परिवार में केवल अपनी चाय का नाम बदल लेती है, चाय की क्वालिटी और कंपनी का नेम बदल लेती है, तो वो अपने घर में स्वास्थ्य का खजाना ले आती है। आज हमने ये मुहिम चला रखी है कि हम केवल और केवल चाय पर फोकस कर रहे हैं, पेस्ट पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सुबह की स्टार्टिंग अगर अच्छी हो जाती है तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है। जैसे कहते हैं ना कि शर्ट का अगर पहला बटन हमारा सही है तो बाकी सारे बटन भी हमारे सही ही लगते हैं फिर। तो पहला बटन क्या है, हमने पेस्ट कौन सा किया, हमने चाय कौन सी पी, एनर्जी ड्रिंक के रूप में हमने क्या लिया, दूध वाली चाय, अदरक वाली चाय, और ये जो हम सारी ये ऐसी ऐसी चीजें नई नई हम यूज करते हैं। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो लोग कोल्ड ड्रिंक को अपने इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि सुबह में नाश्ते में भी उन्हें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, शाम को भी उन्हें कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो इन हैबिट्स से हमें डॉक्टर लिन सर ने बचाया है, उनके लिए बहुत थैंक्स है। उन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हमें दिए हैं। अब आज जो हमारा मेन टॉपिक है, बेनिफिट्स टू ज्वाइन द डीएक्सन बिजनेस। तो हेल्थ तो इशू है ही हम सबका, उस हेल्थ को सही करते करते कैसे हमें वेल्थ का रास्ता डीएक्सन दे रहा है। हम सभी लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मतलब अगर हम केवल स्वास्थ्य के लिए ही आए हैं, लेकिन कैसे वो हमारे साथ उसके साथ साथ हमें आने लगता है, हमारी पॉकेट हमें दिखने लगती है कि हाँ कुछ वापस भी आ रहा है, हमारे खाने से वापस भी आ रहा है, बच भी रहा है, बहुत कुछ चेंजिंग हमें अपनी फैमिली में आती हैं। आज जैसे हमारी इस मुहिम में हमारे साथ रेखा जी हैं मोहनपुर से, जो भागूवाला के पास गांव पड़ता है। उन्होंने बहुत दिन पहले, लगभग उनको 3 साल शायद डीएक्सन में हो चुके हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे से उन्होंने स्वास्थ्य लाभ लिया और आज वो इसमें बिजनेस भी हमारे साथ कर रही हैं। उन्हीं के थ्रू फिर हमें मिली मोहनपुर से यशोदा जी एंड कविता जी। उन दोनों का रेस्पॉन्स भी बहुत बहुत सराहनीय है। उन्होंने अपने परिवार को भी स्वास्थ्य लाभ दिया, अपने आप को भी स्वस्थ बनाया,
और आज वो इसमें जुट गई हैं कि कैसे हम लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं, अपनी महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं, स्वास्थ्य दे सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे डीएक्सन बिजनेस की, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी तो हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन महिलाओं के हमारे इस मंच पर अभी हमने बिजनेस की बात नहीं की थी। तो आज हम ये थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे कि जब हम अपने डीएक्सन को शुरुआत करते हैं तो हम किस तरह से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बनना है एक बेस्ट कंज्यूमर। बेस्ट कंज्यूमर मतलब एक बेस्ट उपभोक्ता। जब हमारे सामने कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी बताता है तो सबसे पहले हम उसे यूज करना शुरू करें, और बहुत अच्छी मात्रा में उसके यूजर जब हम बनेंगे, अच्छे से उसे यूज करेंगे सारे प्रोडक्ट्स को, तभी हम उसका रेस्पॉन्स बता पाएंगे, तभी हम उसको शेयर कर पाएंगे। क्योंकि हमें क्या करना है इस सिस्टम में, प्रोडक्ट खाना है और खिलाना है। क्योंकि खाने पीने की चीजें हैं तो खा पी करके ही हम लोग बता पाएंगे। जैसे कपड़े को हम छू के बता सकते हैं, कोई अन्य चीज होती है छू करके बताते हैं, लेकिन अगर कोई खाने की चीज है तो उसे हम टेस्ट करके ही तो बताएंगे। तो डीएक्सन भी हमारा ऐसा ही है। अगर कोई हमें चाय की विशेषताएं बता रहा है तो सबसे पहले हम अपनी चाय को बदल दें। अपने घर की जो हमारी चाय है, अगर हमें उसकी क्वालिटी समझ आ रही है, हम उसके साथ आना चाहते हैं उस व्यक्ति के, तो हमें क्या करना है, अपनी चाय को चेंज करना है। तो हम बन गए एक कंज्यूमर, बेस्ट कंज्यूमर। आफ्टर देन जब हम एक पक्के मजबूत उपभोक्ता बन गए, अब हम बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ये जो हम कहते हैं कि हमने डीएक्सन ज्वाइन किया है, डीएक्सन ज्वाइनिंग फॉर्म भरा है, ये मामूली एक साइन करने से आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर इसके बन गए हैं, नॉट ए मेंबर ओनली। और डिस्ट्रीब्यूटर इज द मतलब जो हमारी कंपनी है उसके हम एक तरह से पार्टनर बन गए हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप को आप लोग महिलाएं शायद अभी इसकी जानकारी अगर नहीं रखती हैं तो अपने घर में आप जिक्र करके देख सकते हो कि किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए हमें कितना कुछ चाहिए होता है। एक बड़ा प्लेस चाहिए होता है, एक बड़ा मोटा अमाउंट चाहिए होता है, उसको रन में लाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ हमने केवल एक साइन किए फॉर्म पर और हम कितने सारे प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है, अब कंज्यूमर तो आप थे, तो कंज्यूमर तो आप हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, प्रोडक्ट तो यूज करेंगे ही। लेकिन अब हमें क्या करना है आगे बढ़ने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर हम बने हैं, यानी कि वितरक, बांटने वाला। अब हमने जैसे खाना शुरू किया था, अब हमें लोगों को खिलाना शुरू करना है, शेयरिंग शुरू करनी है। अब जब हम ये शेयरिंग शुरू करते हैं, ज्वाइनिंग हमारी हो गई है, अब हमने शेयर करना शुरू किया, तो उसमें कैसे कैसे हमें डीएक्सन लाभ दे रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। कि जब हम किसी भी नए मेंबर को ज्वाइन करते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 6% से होती है। यदि वह व्यक्ति 1000 पॉइंट का सामान परचेज करता है तो उसको 6% बोनस के रूप में हमारी कंपनी देती है। और इसमें एक ये भी खासियत है कि अदर्स कंपनी क्या करती हैं कि 0 से न्यू मंथ की स्टार्टिंग करते हैं, कि अगर हमने 1 से 30 डेट तक, फरवरी में 28 डेट तक जितना भी वर्क किया, जिस भी लेवल को अचीव किया, वो वहीं पर हमारा क्लोज हो जाता है और नई डेट से, फर्स्ट डेट से हमारी फिर 0 से नई स्टार्टिंग होती है। अब आप इस महीने कितना दौड़ पाओगे, फिर आपको पीछे से दौड़ना है। लेकिन ये हमारे प्लान की बहुत खूबसूरती है। हमारे डॉक्टर लिम सर को बहुत थैंक्स है, उन्होंने इतना सुंदर प्लान बना के हमें दिया है कि इसमें क्या होता है कि यदि आपने आज से ज्वाइन किया है और आज आपने परचेजिंग की, अब आप जब तक भी हमेशा परचेजिंग करते रहेंगे, वो हमारे पॉइंट्स आपस में ऐड होते रहते हैं। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में 1000 पॉइंट आपके किए तो आपको 6% से बोनस मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपने ये परचेजिंग को बढ़ाते हैं तो हमारे 3000 पीवी अगर हो जाते हैं तब हम पहुंच जाते हैं 9% पर। और एक इसमें अच्छी बात ये भी है कि ये केवल हमारे अपने पॉइंट्स, पर्सनल पॉइंट्स नहीं होते, ये हमारे ग्रुप पीवी होते हैं। जितने लोगों को भी हम अपने साथ में लाएंगे उन सबके पॉइंट्स भी मिल करके हमारे लेवल को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सबको साथ लाने में यहाँ पर यही खासियत है, यही क्वालिटी है, यही लाभ है सबसे बड़ा। कि मान लीजिए अभी अगर 20 किलो का बोरा हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं, अकेला कोई व्यक्ति नहीं उठा पा रहा है, तो हमने 2 जनों को और बुला लिया कि भाई जरा हमारी हेल्प करा दो, इसको उठा दो, तो उसे उठाना बड़ा ईजी हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, अगर हम पीवी का भार अपना वहन नहीं कर पा रहे, हमें लग रहा है कि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करते हैं कि जितना जरूरत हमें हुई उतना हमने अपने घर में प्रोडक्ट को यूज किया, अपनी पॉकेट मनी से खरीदा।
आफ्टर देन हम क्या करते हैं, जो हमने अपने कंज्यूमर बनाए थे उनसे हम अपने पॉइंट्स में हेल्प ले सकते हैं। कंज्यूमर बेस इसीलिए ये स्टार्टिंग है हमारी पीवी में हमें हेल्प मिलती है। तो जैसे ही ये पीवी हमारे बढ़ते रहते हैं, तो अब हम अगर 3000 पीवी पर आ गए हैं तो हमें कंपनी 9% बोनस देती है। इसके बाद जैसे ही बढ़ते बढ़ते ये हमारे पॉइंट्स 10,000 हो जाते हैं, तो जो हमारा बोनस है वो हमें 12% मिलने लगता है। जैसे जैसे ये हमारे पीवी 20,000 हो जाते हैं, तो हमें 15% बोनस मिलता है। और जब हमारे ये पीवी 32,500 हो जाते हैं, तो हमारा बोनस 18% हमको मिलता है। इसके बाद हमारे जब 45,000 पीवी हो जाते हैं, ग्रुप पीवी मिलजुल करके सबने जितने भी पीवी हमारी टीम ने किए, जो हम और हमारी टीम के हमारे उसमें सारे वो ऐड हो जाएंगे और 45,000 हमारे पॉइंट हो जाते हैं, तो हम 21 से 25% बोनस प्राप्त करते हैं और हमारा एक अचीवमेंट हो जाता है स्टार एजेंट, जो हमारी एक फर्स्ट सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है। जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा होता है, एक वो अचीवमेंट लेता है, तो ये सबसे पहला अचीवमेंट है। जैसे एक पौधा होता है, स्टार एजेंट हमारे डिएक्शन प्लान में पौधे हैं, नए पौधे हैं। 45,000 पॉइंट होती है, हम स्टार एजेंट बन जाते हैं, हमें 21% बोनस मिलता है। लेकिन जब हम मैच्योर स्टार एजेंट बन जाते हैं, तो हमें चाहिए 60,000 पीवी। 60,000 पीवी होने पर हम मैच्योर स्टार एजेंट बनेंगे और हमको मिलेगा 25% बोनस। तो इसी क्रम को मैं और आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि केवल डीएक्शन हमें इतना ही नहीं दे रहा है। डीएक्शन बहुत एक अंबार है, कहते हैं एमएलएम एक समुद्र है, इसमें से जो जितना निकाल पाए ये उसकी अपनी सामर्थ्य है। जैसे नदी के किनारे भी कोई छोटी केन लेके जाता है, कोई बड़ी बोतल लेके जाता है, कोई 5 लीटर की केन लेके जाता है। जितना जो ले जाता है बर्तन खाली, उतना ही भर के ले आता है। ऐसे ही एमएलएम है, हम जिसमें जितनी मेहनत कर पाए, जितना समय दे पाए, जितना इसमें लग पाए, उतना ही हम यहाँ से गेन कर सकते हैं। हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है। ये एक ऐसा फ्रीडम का फील्ड है, यहाँ पर किसी फील्ड की कोई भी बाध्यता नहीं है। आप ज्वाइन होते ही इंटरनेशनल आईडी आपको मिलती है, उसमें कोई आपका एक बाउंडेशन एरिया का भी नहीं होता है कि आप इस एरिया के हैं तो आप इसी एरिया में बिजनेस करेंगे, इसी एरिया में आपको करना है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी खासियत है, खूबसूरती है हमारे प्लान की। कहीं भी आप खड़े हैं वही आपका फील्ड है, वही आपका क्षेत्र है, आप वहीं से शुरू कर सकते हो। कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। और इसी में हम आगे अब मैं बताना चाहूंगी कि जो और हमारा इसमें स्टार्टिंग होती है, तो सबसे पहले हमें हमारी कंपनी 9 तरह के बोनस देती है। ये बोनस तो हो गए हमारे जो भी मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अलग भी हमें 9 तरह के बोनस जो हमारी कंपनी हमें देती है, ये हम सबको पता होना चाहिए अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो। यदि हम केवल यूजर हैं तो कोई बात नहीं है, हमें प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जब हम इसमें आगे बढ़े हैं, हमें बिजनेस करना है, हमें कुछ नाम कमाना है, हमें पहचान बनानी है, बहुत कुछ करना है अपने जीवन में, तो हमें इसकी पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए। एक तो यहाँ पर हमारे जो मैं देख रही हूँ कि हम लोगों को एक सीखने की, मीटिंग की भूख होनी चाहिए। मैंने किसी महिला से ये शब्द सुना, मेरे को ये शब्द एकदम बहुत टच किया कि हाँ वाकई में ये शब्द इस चीज के लिए बिल्कुल सटीक है कि हमें मीटिंग सुनने की भूख होनी चाहिए। जितना हम सुनेंगे, जितना हम सीखेंगे, उतनी ही तेजी के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे, अपने काम को खूबसूरती से कर पाएंगे, 100% दे करके कर पाएंगे। तो इसी में हम बताते हैं कि सबसे पहला जो हमारा बेनिफिट हमें हमारी कंपनी देती है वो होता है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट इसका सबसे पहला जो हमें कंपनी देती है, वो भी हमारा लगभग 25% होता है। रिटेल प्रॉफिट हम समझ सकते हैं कि जो हमारा डीपी और एमआरपी का डिफरेंस होता है, उसको हम रिटेल प्रॉफिट कहते हैं। और इस पर सबका अधिकार है, ये जायज है कंपनी की तरफ से, कोई नाजायज नहीं है। हम अधिकारी हैं, चूंकि हमने हमारा कार्ड बनवाया है तो हम डीपी पर खरीदेंगे, और जो नए उपभोक्ता हम तैयार कर रहे हैं उनको हम रिटेल प्राइस पर देंगे। उससे क्या होगा, हमारे आने जाने का खर्च भी निकलेगा। जो हमने समय दिया उस समय पर जो थोड़ा सा एक हमारा पॉकेट मनी हम कह सकते हैं, ये हमें मिल जाता है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि केवल और केवल यही बिजनेस नहीं है। कुछ लोग अगर इसी पर रुक गए हैं इसके प्रॉफिट को देख करके, क्योंकि एकदम हाथ में हमारे पैसा दिखाई देता है ना, तो इस चीज को पकड़ना नहीं है।
इसका यूज केवल नए व्यक्ति के साथ करना है और सबको फिर अपने साथ लाना है। ये केवल एक मजबूत उपभोक्ता बनाने के लिए है। जब वह मजबूत बन जाता है, आपसे रीडिमांड प्रोडक्ट करता है, तब आप उसको अपने साथ ले आइए और जैसे आप खड़े हैं, जितना आप कर रहे हैं उतना उसको सिखाइए और अपने अपलाइंस को हमेशा फॉलो कीजिए। जो भी नए, अगर आप अपने अपलाइन को फॉलो करेंगे तो जो आपके साथ आ रहे हैं ऑटोमेटिक वो आपको फॉलो करेंगे। ये बात बहुत अच्छी लगती है कि संसार एक इको है, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे लिए वापस आता है चारों तरफ से। ये आप किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं, व्यवहार में देख सकते हैं, माहौल में देख सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में देख सकते हैं, ये सब हमें वापस मिलता है। तो अपने अपलाइंस को फॉलो करते जाइए, प्रेम करते जाइए, उनकी सुनते जाइए। एक दिन ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि डीएक्शन बिजनेस का कोई अगर शॉर्ट में हम कोई सूत्र अगर दें तो वो क्या होना चाहिए, तो बोला कैसे, ऐसे और पैसे, ये 3 शब्द हैं, बहुत सुंदर शब्द मुझे लगे ये। तो कैसे, कैसे हमें कहाँ पूछना है, अपने अपलाइन से। अपने अपलाइन के साथ बैठे और बात करें कि हमें कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्री प्लान बनाना है, कैसे शेयरिंग करना है, कैसे प्रोडक्ट देना है, कैसे प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है। तो कैसे हमारा क्लियर कहाँ होगा, हमारे अपलाइंस के साथ बैठ करके। फिर ऐसे, ऐसे के लिए हमें कहाँ बैठना है, अपने डाउनलाइंस के साथ बैठना है, उनको बताना है ऐसे शेयर करो, ऐसे व्यवहार करो, ऐसे प्यार से अपने डाउनलाइन के साथ बात करो, ऐसे बैठो, ऐसे मीटिंग करो, ऐसे होम मीटिंग करो, ऐसे जानकारी लो। और पैसे तो फिर खुद ही आने लगेंगे जब आपका कैसे और ऐसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से होने लगेगा, तो पैसे ऑटोमेटिक आने लगेंगे, है ना। तो ये हमारा क्लियर होना चाहिए। तो रिटेल प्रॉफिट हम लोग का हो गया। इसके बाद सेकंड बोनस हमें हमारी कंपनी देती है ग्रुप बोनस, जो 6 से 21% होता है। जो हमारे ग्रुप में जिन लोगों को हमने ज्वाइन किया है और जो हमारा एक लेवल है, उसका जो डिफरेंस होता है, मान लीजिए आज अगर हम स्टार डायमंड हैं और हम 37% पर हैं और हम अपने नए व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं किसी को, तो वो 6% से स्टार्ट करेगा। तो 37 में से हम 6 को माइनस करेंगे, जो डिस्टेंस आया उतने परसेंट हमें उससे बोनस मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है स्टार ग्रुप बोनस। ये हमें मिलता है 25 से 37%, यानी कि हमारे डाउन में जो स्टार एजेंट्स बन रहे हैं तो उनसे भी हमें अलग बेनिफिट मिलता है, वो हमारा 25 से 37% मिलता है। नेक्स्ट हमें मिलता है डेवलपमेंट बोनस। इसमें जनरेशन वाइज हमें बोनस मिलते हैं। तो डेवलपमेंट बोनस में क्या है कि हमारी 5th जनरेशन तक ये हमें मिलता है और 15% मिलता है। और कैसे मिलता है कि फर्स्ट जनरेशन से 5%, सेकेंड जनरेशन से 4%, थर्ड जनरेशन से 3% और 2% और 1%, ऐसे करके ये हमारी 5 जनरेशन तक मिला करके 15% हमें डेवलपमेंट बोनस हमारी कंपनी देती है। इसके बाद आता है लीडरशिप बोनस। हमारी कंपनी हमें 15% लीडरशिप बोनस भी देती है। ये हमें कब मिलता है, जब हम खुद स्टार डायमंड बन जाएं और अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें। तो फिर हमें ये ऐसे ही जनरेशन वाइज जो हमारे डाउन में डायमंड्स निकलेंगे वो भी क्वालिफाई होंगे, फिर हमें उनसे लीडरशिप बोनस भी 15% मिलता है। फर्स्ट जनरेशन से 5%, सेकंड जनरेशन से 4%, इसी तरह से क्रम 5 जनरेशन तक हमें ये मिलता है। नेक्स्ट हमें मिलता है इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। ये बहुत जबरदस्त है, 2% ये हमें मिलता है इंटरनेशनल लेवल पर। अगर हम स्टार डायमंड बन चुके हैं और हमारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, तो हमारा जितना बिजनेस आ रहा है उतने ही बिजनेस के जो सेम कंडीशन वाले डायमंड्स हैं और इंटरनेशनल लेवल पर हैं, जितना भी वो वर्क कर रहे हैं, उसका 2% हमें ऑटोमेटिक ही मिलता है। ये इतना खूबसूरत प्लान डॉक्टर लीम सर ने बनाया है कि हमें ऑटोमेटिक सब कुछ मिलता रहता है। ऑनलाइन सिस्टम की बहुत ये आभार है कि उसके माध्यम से सब कुछ कैसे चल रहा है। इसके बाद हमें मिलता है ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव। ये भी हमें 2% मिलता है जब हम परचेजिंग करते हैं, यानी कि TSIP हम इसे बोलते हैं, विदेश यात्राओं के लिए जो मिलता है टूर, उसमें से 2% हमें ये मिलता रहता है जितना हमारी सेल वैल्यू होती है। इसके बाद ये बहुत सुंदर है, वन टाइम कैश इंसेंटिव। वन टाइम हमें कंपनी देती है 12,500 रुपए। कब देती है वो हमें, जब हमारे साथ
3 स्टार एजेंट मैच्योर बन जाते हैं, यानी कि उनके 60,000 पीवी हो जाते हैं और हम बन जाते हैं स्टार रूबी, तब हमको ऑटोमेटिक हमारी कंपनी 12,500 रुपए कैश इंसेंटिव देती है। इसके बाद हमें एक और इंसेंटिव मिलता है, कैश इंसेंटिव है वो कब मिलता है कि जब हम अपने डाउन में, जैसे हमने अभी कैश इंसेंटिव लिया, 4 इंसेंटिव इसे हम कह सकते हैं, है ना, 12,500 हमने लिए, और जब हमने अपने डाउन में 5 जनों को ऐसे दिलवा दिया कैश इंसेंटिव 12,500, तो हमें ऑटोमेटिक हमारी कंपनी एज ए गिफ्ट 1 टाइम देती है 1 लाख रुपीज। ये बहुत खूबसूरत प्लान है, इसके लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूंगी कि मतलब एज ए रिवार्ड, एज ए गिफ्ट, तो जो हम कर रहे हैं वो तो हमें अलग से मिल ही रहा है, लेकिन ये तो हमने जो किया, जो अचीवमेंट किया, उसको ऑटोमेटिक ऑनलाइन के माध्यम से सब वहां पर जज कर रहे हैं ऑफिस में बैठ करके, और सबका टाइम टू टाइम ये सब पहुंचता रहता है। तो ये हमें बहुत सुंदर मिला कि जब हमारे डाउन में 5 रूबी बन जाएंगे और हम अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते रहेंगे, क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना इसमें बहुत जरूरी है, सिस्टम को फॉलो करना बहुत आवश्यक है, तो ये हमें मिलता है। तो ये इस तरह से हमारे 9 तरह के, अभी क्योंकि समय की बाध्यता भी होती है तो मैंने बहुत डिटेल में नहीं गई हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर हो पाया होगा, और यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो जो भी बिजनेस में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं वो अपने अपलाइन के साथ, जो नियर बाई हमारे अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, उनके साथ बैठ करके इसको डिस्कशन करें, क्योंकि ये बहुत टिपिकल नहीं है। अगर हमें बिजनेस करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा तो यहीं से आएगा। अब हमें अगर गैस की दिक्कत है, एसिड की दिक्कत है, तो उसका सोल्यूशन कहाँ है? हमारी रेशी ज्ञानो टीम में। लेकिन अगर हमें पैसा कमाना है, पैसे की प्रॉब्लम को दूर करना है, तो हमें कहाँ जाना है? बिजनेस प्लान में जाना है। बिजनेस प्लान को भी बहुत भारी ना समझे। महिला सोचती है कि नहीं, मेरे को समझ नहीं आएगा, मेरे को चाय के फायदे समझ आ गए और मैं इसको बेच करके रिटेल ले रही हूँ, बस यही बहुत है। लेकिन हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। अगर हमें लंबी रेस पे जाना है, बहुत आगे पहुंचना है, क्राउन एम्बेसडर का खिताब लेना है, तो उसके लिए हमें ये प्लान को फोकस करना बहुत जरूरी है। तो ये सभी लोग बैठे और इसको पूरा क्लियर करते हुए चलें। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी, अभी 5 मिनट है हमारे पास, कि एक बार कहीं मंदिर बन रहा था, तो मंदिर में कुछ लोग काम कर रहे थे, जैसे मजदूर काम करते हैं, तो 3 4 5 मजदूर ऐसे लगे हुए थे। तो एक व्यक्ति आया वहां से, अब उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो एक जो पहला व्यक्ति बैठा था उसने कहा, कुछ नहीं, पत्थर फोड़ रहे हैं। आगे मंदिर बन रहा है, पत्थर फोड़ने का काम मिला है तो पत्थर फोड़ रहे हैं, अब कुछ तो करना ही है अपनी जीविका चलाने के लिए, क्या करें, मजबूरी है, जो काम मिल जाता है सो कर लेते हैं। अब वो व्यक्ति, चलो ठीक है। अब वो दूसरे व्यक्ति के पास गया, उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? वह व्यक्ति भी सेम ही काम कर रहा था जो पहले वाला कर रहा था, मंदिर के लिए पत्थर तोड़े जा रहे थे। अब जब सेकंड व्यक्ति से वो बात करता है कि आप क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मंदिर बन रहा है आगे और मुझे एक पुण्य का काम मिला है, मेरे धन्य भाग हैं कि मैं इस सेवा को कर पा रहा हूँ। वो उसको सेवा कह रहा है, बर्डन महसूस नहीं कर रहा है कि पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक पुण्य की जगह बन रही है, बहुत अच्छी धर्म से संबंधित कोई जगह बन रही है, तो हमारे सौभाग्य है हमारा कि हमें ये काम मिला है। तो व्यक्ति ने देखा कि नजरिया कितना बदला हुआ है, एक ही काम को दोनों जने कर रहे हैं, एक भार बोझ समझ के कर रहा है, मजबूरी समझ के कर रहा है, और दूसरा उसे अच्छाई देख करके उसमें कर रहा है। फिर तीसरा व्यक्ति के पास वो जाता है, तो तीसरा व्यक्ति कहता है कि भगवान ने ये शरीर दिया है, भगवान का ही कार्य हो रहा है, और भगवान इस शरीर में सबके शक्ति दे रहे हैं, वही सबसे कार्य करा लेते हैं, जो वो करा लेते हैं वही कार्य हमारे शरीर से हो जाता है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर पाए। तो अब तीनों व्यक्तियों की मानसिकता से हम ये जज कर सकते हैं कि हम उसी काम को कितनी भी खींच करके कर सकते हैं, उसी काम को प्रसन्नता पूर्वक कर सकते हैं, पॉजिटिव दृष्टि के साथ कर सकते हैं। तो आज हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हम डीएक्शन में हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो हम सभी महिलाएं आज ये संकल्प करें कि हमें डीएक्शन दिल से करना है, दिमाग भी लगाना है लेकिन दिल से करना है, खींच कर नहीं करना, मजबूरी समझकर नहीं करना। और ये शायद मुझे ये लगता भी है कि डीएक्शन को जो मजबूरी शब्द लगाता है वो कर भी नहीं पाता है। जितने भी आज मैं अपने अपलाइंस को देखती हूँ और डाउनलाइंस को भी आज हम देख रहे हैं, जो आगे बढ़ पा रहे हैं वही बढ़ पा रहे हैं जिन्होंने डीएक्शन को पिया है।
डीएक्सन को केवल सुनना नहीं है, डीएक्सन की कॉफी नहीं पीना है, लेकिन ये डीएक्सन शायद ये शब्द ऐसा है कि जो सही से इस्तेमाल करता है, सही से इस प्लेटफॉर्म पर टिका रहता है, ये उसके दिल दिमाग में पहुंच जाता है पूरी गहराई तक। और जब वो व्यक्ति बोलता है ना, तो डीएक्सन के अलावा कुछ नहीं बोल सकता है। आज हमारी ये पोजीशन है कि उस दिन भरत सर की ये बात बहुत अच्छी हमें लगी थी। बहुत थैंक्स है हमारे ग्रेट अपलायंस भरत सर के लिए। और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ग्रेट लीडर्स सब हमारे नियर बाई ही हैं, बहुत दूर नहीं है। हम हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारी कल्पना मैम, पुनीत सर, शैलेंद्र कुमार वत्स, पवन सर, सबसे हम धामपुर में मिल सकते हैं, बहुत पास है हमारे। बिजनौर भी हमारे बहुत पास ही है, सब लोगों के बहुत दूरी का, डिस्टेंस का ज्यादा नहीं है। तो हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोग कर पा रहे हैं, सबसे मिल पाते हैं, फेस टू फेस मिल पाते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो सर ने कहा कि जो ये अपना हाथ ऐसे कर लो लंबा, और इस दायरे में हमारे जो भी आए गोल गोल घूम जाओ, एक केंद्र बना लो, एक सर्कल बना लो, उसमें फिर जो भी आता है वो बिना डीएक्शन के जा नहीं पाए। तो लगता है कि ये सर्कल बनाने की आवश्यकता भी अलग से नहीं पड़ती है, अंदर में ऑटोमेटिक ये चीज फिट हो जाती है कि मुंह पर कुछ और बात आ ही नहीं सकती। अभी कल ही की लेटेस्ट बात है कि ये अभी कहीं रास्ते में हमें 2 मिनट खड़ा करके कहीं गए बाइक लेकर के कि मैं अभी आता हूँ, आप खड़ी हुई जब तक। तो 2 मिनट भी हमसे रुका नहीं गया, पीछे देखा घूम करके तो एक दुकान है और उस पर महिला ही बैठी हुई है। तो हम तो शुरू हो गए, हमें क्या चाहिए, हमें एक महिला ही चाहिए, यानी कि उससे भी कोई मतलब नहीं है। खैर मेल और फीमेल का भी ऐसा कोई ये नहीं है, इसमें तो सब लोग मिलजुल करके करते हैं। तो मैंने उनसे बात की, उनको अपना प्रोडक्ट शेयर किया। अभी कहीं हम गए कुछ खरीदने, वहां महिला है, तो मैंने इनको कहा जरा चाय के पेपर दो। अब चाय का पेपर उनको दिया, हमने अपना कार्ड दिया, तो कह रही कि मेरे को तो ऐसी चाय की जरूरत है, मेरे को तो बहुत गैस की दिक्कत रहती है। तो हम लोगों की बॉडी को एल्केलाइन बनाने में हमारी रेशी गैनो टी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं बहुत थैंक्स देती हूँ कि उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। अगर हम रेशी गैनो के साथ अपनी स्पायरुलिना भी शुरू कर लेते हैं तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी एल्केलाइन होने लगती है। और हम तो आजकल रेशी गैनो का जो हम पानी बनाते हैं उसको सजेस्ट कर रहे हैं सबको, उससे भी बहुत लाभ सबको मिल रहे हैं। और कल्पना मैम से हम मार्गदर्शन लेते रहते हैं, किसको क्या सजेस्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे 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 क्लियर कर रहे हैं, और शायद ऐसे बताने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। और परमात्मा पैसे तो फिर जितने प्रारब्ध में होंगे वो तो आते ही रहेंगे। थैंक्स है इस सिस्टम के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड माय डियरेस्ट अपलाइन कल्पना मैम के लिए बहुत थैंक्स हैं। ओवर टू यू मैम। वास्तव में सही बात कही, ऐसे कैसे, तो पैसे तो अपने आप आएंगे। और फिर थोड़ा सा आपने बताया कि नजरिया भी, डीएक्शन सभी के पास है, लेकिन उसमें नजरिया किसका क्या है। मेन चीज है हमारा नजरिया। जैसे आपने मूर्ति का दिया, किसी ने मूर्ति शब्द, किसी ने काम, किसी ने पत्थर तोड़ा। तो वास्तव में हम डीएक्शन सब कर रहे हैं, प्लान भी जानते हैं, लेकिन हम उसको कैसे कर रहे हैं, उसको क्या समझ के कर रहे हैं। बीमारी में प्रोडक्ट ले रहे हैं, पर हम बिजनेस कैसे कर रहे हैं। तो आज जितने भी व्यूअर्स सुन रहे थे सभी ने अपना विजन क्लियर किया होगा। आपने बहुत स्पष्ट शब्द में बता दिया कि हमें ऐसे कैसे और पैसे तीनों चीज कहाँ से मिलेंगी। प्रोडक्ट यूज करना है और प्रोडक्ट शेयर करना है, पैसे तो तभी आएंगे ना। और कल तो मैम तो सभी को बता रही है ना, लेकिन उसमें इसमें होता है ना कि कल तो मैम ने बता दिया, लेकिन उसका रेस्पॉन्स कितने उन्हें दिया। आपने रेस्पॉन्स दिया, इसीलिए आज इतना निखार आ रहा है, इतना अच्छा बिजनेस हो रहा है। और वास्तव में जिस हिसाब से आप चल रहे हो तो बहुत जल्दी क्राउन डायमंड बनने ही वाली हो, मुझे लग रहा है। क्योंकि जहाँ ऐसे कैसे चल रहा है तो वहां पैसे आने लगे हैं, वो दिखाई दे रहा है। और बहुत अच्छी बात है, एक शब्द की भूख, आपके अंदर वो भूख है। भूख सभी के अंदर होती है, लेकिन आप जिस तरह से उसको ले रही हो वो भूख बहुत कम मिल पाती है। कि जहाँ से जो भूख आपको मिटानी वो आप सबसे लेते हो। आप हमसे भी पूछते हो, और भी लोग हैं, सारे अपलाइन साथ में हैं, डाउन लाइन है, तो सबका एक कॉम्बिनेशन है। और जब तक हमारे अंदर एक कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा किसी का, वो नहीं बन पाता जो आपके अंदर एक बना हुआ है। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि बहुत कम टाइम में आपने इतनी बढ़िया मीटिंग दी कि मुझे कल दोपहर पता चली कि प्रॉब्लम क्या है उन्हें। और मैंने जैसे ही आपको फोन किया, आपने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने आप करूंगी। तो इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स कि भाई अपने परिवार का हिस्सा हो आप।
आपने अपने परिवार को संभाला एकदम से, नहीं तो हम सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे। एक आपके फैमिली मेंबर पे कोई प्रॉब्लम आई और आपने उसको कितने अच्छे से हैंडल किया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगी मैं इस चीज़ के लिए आपका कि आपने बहुत कम समय में इतनी बढ़िया मीटिंग दी। जो लोग 1 हफ्ते का, डेढ़ हफ्ते का इंतज़ार करते हैं, हम कैसे करेंगे, वो आपने आधे दिन में तैयार की। तो बहुत अच्छा लगा और जल्दी से हम फिर एक नए कलाकार के साथ मिले क्योंकि आप तो महाकलाकार हो गई हैं। तो थैंक यू डीएक्सन, जय डीएक्सन, आई लव डीएक्सन।